बता रहा हूं, मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं आपको बता रहा हूं, इनको हम मतलब पागल कर देंगे। दोस्तों, जिस प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड करते हैं, क्या उसमें बगावत हो गई? क्या पीएमओ के अंदर काम करने वालों में एक बड़े वर्ग का झुकाव कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर जा चुका है? तो क्या जिस तरह गृह मंत्री अमित शाह जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस से डील नहीं कर पाए, क्योंकि अगर सही तरीके से डील करते तो फिर लाठी चार्ज की नौबत आती ही नहीं, या फिर पैलेट गन चलती ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस गए? वाकई में क्या पीएमओ के अंदर से सूचना राहुल गांधी के पास पहुंच रही है? अगर ऐसा है तो क्या माना जाए ये बगावत है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बीजेपी की हालत पतली है। ये भाजपाई और भक्त भले ही ना माने, हालत तो पतली है, क्योंकि उनके दो बड़े चेहरों पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी तो खुलकर कह रहे हैं वो मोदी शाह को पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इनको हम मतलब पागल कर देंगे। नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है, उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह, सो कॉल्ड क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, वेयर हैज ही डिसअपियर्ड? वो भाग गया 20 दिन के लिए, पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। व्हाई? बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम They are feeling India's expression. अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है भैया। देखा जाए तो दोस्तों, राहुल गांधी अब उस रास्ते पर चल पड़े हैं जहां उनका गुस्सा तब शांत होगा जब तक अमित शाह और पीएम मोदी इस्तीफा नहीं देते। राहुल का एग्रेशन ये खुलकर कह रहा है। आप देखिए, जैसे ही राहुल गांधी की जुबान पर मोदी शाह का नाम आता है तो उनके चेहरे पर एक अलग ही तरीके का गुस्सा दिखता है। ऐसा लगता है मोदी शाह को शांति से सांस नहीं लेने देंगे। तभी तो राहुल गांधी ने कहा कि वो अमित शाह को पागल बनाए बिना आराम नहीं करेंगे। यहीं पर दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने दावा किया पीएमओ में बगावत हो रही है। जी हाँ, सही सुना आपने। राहुल गांधी कह रहे हैं जहां मोदी जी बैठते हैं, जिस पीएमओ ऑफिस से मोदी पूरे देश पर राज करते हैं, वहीं पर कुछ लोग मोदी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। उन्होंने उनसे हाथ मिला लिया है। मुझे मालूम है, आजकल भैया मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। पूरा रिवोल्ट चल रहा है अंदर। तो क्या वाकई में मोदी सरकार जो भी फैसले लेने वाली होती है, जो सरकार विपक्ष से छिपा कर रखना चाहती है, जो चाहती है जनता के सामने ना आ पाए, क्या वो सारी पीएमओ के अंदर से जानकारियां लीक हो रही हैं और राहुल गांधी के पास आ रही हैं? दोस्तों, ये अपने आप में सरकार के लिए तो खतरे की घंटी है ही। वो सरकार जो पहले से ही फंसी हुई है, पहले से ही एक के बाद एक हमले को झेल रही है, पहले से ही इस सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, पहले से ही ये सरकार और बीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध को झेलकर बेहाल हो चुकी है। वैसी स्थिति में मोदी जी के ऑफिस से अगर कुछ लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं तो मोदी की राजनीति को खत्म करने जैसा होगा। अब सवाल यह है कि वो कौन व्यक्ति हैं जो मोदी की कृपा पर हैं, लेकिन उन्हीं के खिलाफ राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने खबरी का नाम तो नहीं बताया, उनके नाम को सीक्रेट रखा है, लेकिन अगर पीएमओ में सच में बगावत की चिंगारी भड़क गई है तो ये मोदी के साथ ही बीजेपी के लिए डराने वाली बात है। दोस्तों, कई बार ये बात मेरे सुनने में आई कि बीजेपी के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जो अब किसी भी कीमत पर सत्ता के केंद्र में मोदी रहें या फिर अमित शाह, वो चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से उन्हें इनसे छुटकारा मिले। अगर ऐसा है तो मोदी, शाह और बीजेपी आरएसएस ने जो सपना 2047 तक राज करने का देखा है, वो तो पूरा होता दिखता नहीं। 2029 में ही हाथ से सत्ता जाने का रास्ता साफ हो गया है। 2029 तो छोड़िए, जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो मोदी शाह को पागल कर देंगे,
उससे तो लगता है पहले सत्ता से दूरी ना बना लें। ये वाली लाइन दोस्तों मैंने ज़रूरत से ज़्यादा कह दी, लेकिन मजाक से इतर ये बात सच है, मोदी शाह के इस टाइम सबसे ज़्यादा विरोधी वाली लिस्ट में अपने ही हैं। सवाल है कि क्या बीजेपी के अंदर मोदी शाह के अपनों ने ही राहुल गांधी से हाथ मिला लिया है, और क्या यही वजह है कि पीएमओ ऑफिस से सीक्रेट जानकारी राहुल गांधी तक पहुंच रही है? राहुल गांधी तभी तो कह रहे हैं इस्तीफा जब तक नहीं देंगे मोदी शाह तब तक रात को सो नहीं पाएंगे। लगता है दोस्तों राहुल गांधी को मोदी और शाह की कोई कमजोर नस मिल गई है, जो राहुल के लिए सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों देखा जाए तो मोदी सरकार के इतिहास में पहली बार विपक्ष ने ऐसी स्थिति बना दी है जब अमित शाह और मोदी 20 दिन तक संसद में नहीं आए। आखिरी दिन पहुंचे, राष्ट्रगान गाया और चले गए। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। वैसे दोस्तों देखा जाए राहुल गांधी को कुछ जानकारी पीएमओ से जरूर मिल रही है, जिसके आधार पर वो वार करते हैं। बीजेपी तिल मिलाकर रह जाती है, जवाब देती भी तो ऊल जुलूल देती है, तर्क से परे होते हैं। ये इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. अब देखिए राहुल ने बस मोदी से एक नाम मेलोनी का कनेक्ट किया, वो भी खुद नाम नहीं लिया, संदीप दीक्षित ने लिया। फिर क्या था, पूरी बीजेपी राहुल गांधी के पीछे पड़ी और उनकी दादी इंदिरा गांधी को आगे कर घेरने का प्रयास किया, लेकिन बीजेपी खुद फंस गई। बहरहाल राहुल गांधी का ये कहना पीएमओ के अंदर से उन्हें जानकारी मिल रही है। ये सुनकर पीएम मोदी अब क्या करेंगे, उनके सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल क्या करेंगे? कोशिश तो करेंगे ही। वो कौन है जो पीएमओ के अंदर से जानकारी लीक कर रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मुझे मालूम है आजकल भैया, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। पूरा रिवोल्ट चल रहा है अंदर।